नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज ये 8 नंबर है। ठीक है, ये रूपमणि जो बुक है उसका पब्लिकेशन से आपको टेस्ट सीरीज 8 इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कशन करके बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है। ठीक है, तो सी का आशय हो गया ये कोर। ठीक है, सी का मतलब हो गया कोर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। भारत में GST की संतुष्टि किस समिति द्वारा की गई है। तो भारत में GST की संतुष्टि ये की गई है किस समिति के द्वारा, ये की गई है रंगराज समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्षोभ की मोटाई बढ़ सकती है। तो ये क्षोभ मंडल की जो मोटाई है ये किस समय में बढ़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्मी। ठीक है, गर्मी में क्षोभ मंडल की मोटाई है जो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर इसका भी होगा सही आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। ठीक है, तो ये कौन सा लक्षण है, तो ये हो गया देखिए न्यायिक समीक्षा। ठीक है, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही आंसर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर में। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं गुप्त काल को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये BKR बी राव। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, एकाधिकार का अर्थ है। ठीक है, तो एकाधिकार का अर्थ क्या होता है, तो होता है एकल विक्रेता। ठीक है, एकल विक्रेता, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकल विक्रेता। चलिए आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो ये हो गया 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री देशांतर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। कोणार्क मंदिर के देवता हैं, तो कोणार्क मंदिर में वो कौन सी देवता हैं। इसका आंसर हो जाएगा सूर्य देवता। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा सूर्य देवता। चलिए आ जाते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ठीक है, ये देता है अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40। चलिए जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, आर्कीपेलागो का आशय क्या है। ठीक है, तो आर्कीपेलागो का जो आशय है ये हो गया द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका भी होगा सही आंसर। चलिए आ जाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। चलिए आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है। ठीक है, ये जो कहलाता है मृदा अपवर्तन। ठीक है, मृदा अपवर्तन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में, किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फूलों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फूलों से सम्मानित किया गया है, किसको किया गया है, तो हो गया किरण मजूमदार शॉ को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कालिदास किस शासक के समकालीन थे। जो कालिदास थे वो किसका समकालीन थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ठीक है, आ जाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो ये है नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। तो जाते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। ठीक है, तो दुनिया की, तो ये हो जाएगा दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही आंसर। चले जाते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था।
ठीक है। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो है बृहद्रथ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बृहद्रथ। 18 नंबर क्वेश्चन है, यात्री इबन बतूता कहाँ से आया था? जो इबन बतूता था वो किस देश से आया था? ठीक है, तो आया था ये मोरक्को से। इबन बतूता है जो मोरक्को से आया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोरक्को। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? ठीक है, तो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था ये कहा जाता है उत्तराखंड को, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। चलिए आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला गया है? ठीक है, ये खोला गया है ये दिल्ली में, ठीक है। भारत का पहला ई कचरा दिल्ली में खोला गया। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा दिल्ली। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो एक थे, मतलब कि अमीर खुसरो क्या थे? ठीक है, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो जो थे वो कवि थे, इतिहासकार थे और संगीतज्ञ भी थे। इसका आंसर हो जाएगा इन तीनों में से सभी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। चलिए आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? ठीक है, ये क्या जारी किया जा सकता है? ये रिट जारी किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगला 23 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ से वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियां से रहित हो जाते हैं? ठीक है, तो किसका हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये पर्वतीय वन, ठीक है, पर्वतीय वन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष जो मंदिर है वो कहाँ अवस्थित है? ये हम्पी में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, हम्पी निम्नलिखित में से किसकी उत्तरी तट पर स्थित है? हम्पी है जो किसकी उत्तरी तट पे स्थित है? तो ये तुंगभद्रा के तट पे, ठीक है। तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? तो ये हम्पी बसा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चले जाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन है, गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किन प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा वारगल, ठीक है, वारगल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, फारस से आने वाला, ठीक है, अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ठीक है, तो ये था देवराज द्वितीय, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। चले जाते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है, ठीक है, तो वेद शब्द का अर्थ क्या है? ये हो गया ज्ञान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ज्ञान। चले जाते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, सांभर लवन झील कहाँ अवस्थित है? सांभर जो लवन झील है वो किस राज्य में स्थित है? ये हो गया राजस्थान में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? ठीक है, ये चलाई गई थी 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम रेलगाड़ी। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ठीक है, तो जगह ब्रह्मपुत्र नदी है जो ये उद्गम है इसका भारत में नहीं है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का महाराज्यपाल कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के महाराज्यपाल कौन थे? तो वे लॉर्ड माउंटबेटन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तस्कंद समझौते से संबंधित है? ठीक है, तो ये कौन से संबंधित है? ये हो गए लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है? ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा बिहार, बंगाल और केरल, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, आमेर महल कहाँ पर स्थित है? आमेर जो महल है ये जयपुर में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षण स्थल नहीं है? ठीक है, तो बाघ संरक्षित स्थल ऑप्शन के अनुसार कौन सी नहीं है? ये हो जाएगा सुल्तानपुर है जो ये नहीं है, ठीक है, बाघ संरक्षित स्थान।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, अस्थियाँ किसमें बातिल होती है, ठीक है, अस्थियाँ किसमें बातिल होती है, इसका हो जाएगा ये पक्षियों में अस्थियाँ जो होती है ये बातिल होती है, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही आंसर। चलिए आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो हुनों का आक्रमण हुआ था ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, हुनों का आक्रमण भारत पर, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है, ठीक है, ये किया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ठीक है, तो ये था, ठीक है, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रहण करना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आ जाते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है, ठीक है, तजाकिस्तान की जो राजधानी है वो हो गया दुशांबे, ठीक है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, ठीक है, ये कहवा बागान लगाए गए थे, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये मंगलूर जनपद में, ठीक है, चिकमंगलूर जनपद में ये सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा कहवा का बागान लगाया गया था, ऑप्शन नंबर इसका ये होगा सही आंसर। चलिए आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को धरोहर स्थल है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार होगा कि इनमें से कौन सा है जो धरोहर स्थल है, ठीक है, ये होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यूनेस्को धरोहर स्थल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, तो ये थे जीवी मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत की है, ठीक है, तो ये कौन सी राज्य ने किया शुरुआत, तो ये किया है उड़ीसा राज्य ने शुरुआत किया है, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी पर, ठीक है, डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, तो किया जा रहा है ये कोसी नदी पर, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी पर ये डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। चलिए आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, किन भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है, ठीक है, तो ये की है भारतीय स्टेट बैंक ने, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है, तो ये दिया गया है ये डेविड कॉड को और जोशुआ एग्रिन्स को और डुइगो इम्बेस को, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को दिया गया है 2021 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार। चले जाते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। 50 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है, तो चुना गया है ये अनंतपुर आंध्र प्रदेश को, ठीक है, अनंतपुर आंध्र प्रदेश को, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर क्वेश्चन है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो एनीमोमीटर से ये, तो इसका आंसर हो जाएगा हवा की गति, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन है, आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है, ठीक है, ये किसका समानुपाती होता है, तो ये हो गया इसका, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आ जाते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 नंबर क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंग संरक्षण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है, ठीक है, तो ये होता है ये कम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन है, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, ठीक है,
तो ये बनता है पीला रंग, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबद्ध है, ठीक है। तो ये जर्मेनियम क्रिस्टल में ये आबद्ध है, तो इसका आबद्ध है तो ये हो जाएगा संयोजी का, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 56 नंबर ये, ठीक है, एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है, तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद के द्वारा तय किया गया समय कितना होगा, ठीक है। ये होगा 5 सेकंड, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर क्वेश्चन है, परम शून्य ताप कर्म पर अर्धचालक की चालकता होती है, ठीक है। ये हो जाती है शून्य, ठीक है, शून्य। ऑप्शन नंबर इसका ये होगा सही आंसर। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, कैथोड किरणें हैं, ठीक है। कैथोड किरणें हैं जो इलेक्ट्रॉनों की धारा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं, ठीक है। ये करते हैं ग्रसनी में, ठीक है, ग्रसनी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर क्वेश्चन है, लोहा लौह चुंबकीय होता है, ठीक है। तो ये होता है कितना पे, तो ये 770 डिग्री सेल्सियस के ताप मतलब कि से कम ताप पर होता है, ठीक है। 770 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर होता है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। चलिए आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में। 61 नंबर क्वेश्चन है, किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है, तो एल्युमिनियम जो होता है ये फ्लू और अस्पार में नहीं होता है, फ्लू और अस्पार में नहीं होता है एल्युमिनियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है, ठीक है। डायलिसिस का जो प्रयोग होता है कृत्रिम में होता है ब्रिक के प्रतिस्थापन में, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है, तो ये पड़ता है लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का समानांतर करती है, राशि x है, तो राशि x है जो ये ऊर्जा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, ठीक है। तो ये हो जाती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये यकृत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। 66 नंबर क्वेश्चन है, अमावस्या में भोजन के पश्चात क्या मिलता है, ठीक है। तो ये मिलता है जठर रस, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही आंसर। चलिए जाते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में। 67 नंबर क्वेश्चन है, मांस अंडा मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है विटामिन डी का स्रोत। ऑप्शन नंबर इसका ये होगा सही आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ को सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है, तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा है एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। तो एंटीजन इसमें से कौन सा पाया जाता है, तो पाया जाता है कोई एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये होता है CnH2n। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, ठीक है। चलिए आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, यदि पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है तो यदि 4 सेकंड के बाद वह धरातल पर पहुंच जाए तो मीनार की लगभग ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो इसका आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में। 72 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। इसका प्रतिरोध होगा ये बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक है, ठीक है। सब्जी के रूप में किसको खाते हैं, तो हम खाते हैं ये कवक को, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था, तो डीएनए का मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही आंसर। चलिए आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन में। 75 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत
क्या है, ठीक है। तो विटामिन ई जो प्राप्त होता है ये अंकुरित अनाजों से विटामिन ई प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई, दोस्तों इधर मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन हम आपको आंसर बता देंगे। अगर आपको इसको मतलब सॉल्यूशन करना है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। हम आपको आंसर बता देते हैं, इसका आप सॉल्यूशन खुद कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा 56 सेंटीमीटर, ठीक है। 77 क्वेश्चन का है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में। 78 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -72। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, 79 का जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। चलिए आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन में। 81 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। चलिए जाते हैं 83 नंबर क्वेश्चन में। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। चलिए जाते हैं 84 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा 6 किलोमीटर। चलिए 85 का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मैथ का है, 85 का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए जाते हैं 86 नंबर में। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा 10-20 रुपया, यानी कि 1020 रुपया, ठीक है। चलिए जाते हैं 88 नंबर क्वेश्चन में। 88 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी होगा 3900 किलोग्राम। चलिए 89 में आते हैं, ठीक है। 89 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, 5/8। चलिए आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन में। 90 नंबर क्वेश्चन है, 90 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 15, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 91 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। चले जाते हैं 92 नंबर क्वेश्चन में। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चले जाते हैं 94 नंबर क्वेश्चन में। 94 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1000 रुपया। चले जाते हैं 96 नंबर क्वेश्चन में। 96 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा 10%, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, चले जाते हैं 97 नंबर क्वेश्चन में। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 हो जाएगा। 98 में आ जाते हैं, 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 में आ जाते हैं, ठीक है, 99 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 40 घंटा। दोस्तों इसका अगर आपको मैथ बनाना है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वहाँ जाके इसको मैथ को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन में। 100 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 25 दिन। चलिए आ जाते हैं 101 नंबर क्वेश्चन में। 101 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये हो जाएगा दूध मक्खन तो अंगूर हो जाएगा किससे, 101 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है, मदिरा। चलिए 102 नंबर है, तो ये हो जाएगा क्रिकेट जो है ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 104 नंबर क्वेश्चन में। 104 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 105 नंबर में आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आते हैं 6 नंबर, 106 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये नारंगी। चलिए आते हैं 107 नंबर क्वेश्चन में। 107 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बॉस, ठीक है। चलिए आते हैं 109 नंबर क्वेश्चन में। ये सब भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं 110 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है, जून हो जाएगा। चलिए आते हैं 111 नंबर क्वेश्चन में। 111 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ये बी हो जाएगा कहाँ सा। चलिए 112 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। चलिए 113 नंबर में आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 114 में आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 115 नंबर क्वेश्चन में। 115 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 116 नंबर क्वेश्चन में। 116 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 117 नंबर को, ये निष्कर्षण का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आराम से सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, इसको हम पूरा कर लेते हैं, बताते इसका पढ़ के आप वीडियो रोक लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्यूशन कीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये है 117 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए सी होगा। ठीक है, चले आते हैं 118 नंबर, ये भी निष्कर्षण का है। 118 का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी सी होगा। ठीक है, चलिए आते हैं 119 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 120 नंबर क्वेश्चन में। 120 नंबर क्वेश्चन का इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 121 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 126 नंबर क्वेश्चन में। 126 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 127 नंबर क्वेश्चन में, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ये सी होगा। ठीक है, चलिए आते हैं 128 नंबर क्वेश्चन में। 128 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 128 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए आते हैं 130 नंबर क्वेश्चन में। 130 का भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आते हैं 131 नंबर क्वेश्चन में, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए 132 नंबर क्वेश्चन, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए आते हैं 133 नंबर क्वेश्चन में। 133 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रविवार। ठीक है, चलिए आते हैं 135 नंबर क्वेश्चन में। 135 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। चलिए आते हैं 136 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 137 नंबर क्वेश्चन में। 137 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। चलिए आते हैं 138 नंबर क्वेश्चन में। 138 नंबर ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, 138 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 139, ये भी निष्कर्षण का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, 139 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आते हैं 140 नंबर, ये भी निष्कर्षण से है, कथन निष्कर्षण, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 142 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आते हैं 143 नंबर क्वेश्चन में। 143 का जो आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आते हैं 144 नंबर क्वेश्चन में। 144 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 145 नंबर क्वेश्चन में। 145 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 145 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 146 नंबर क्वेश्चन में। 146 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। चलिए आते हैं 147 नंबर क्वेश्चन में। 147 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। ठीक है, 147 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 148 नंबर क्वेश्चन में। 148 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है 148 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 149 नंबर क्वेश्चन में।
149 नंबर का जो आंसर है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 150 में आते हैं। 150 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 150 का ऑप्शन नंबर ये बी होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज 15 इस वीडियो बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज 8वां है, इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कशन करके बताए हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो बिहार एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले बुक में।